हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन। ये वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन हमें तब काम में आती है जब हमको अपना वेब एप्लीकेशन जो है, जो अपना एज्योर का वेब ऐप है, उसको कनेक्ट करवाना हो अपने प्राइवेट सीक्वल डाटाबेस के साथ। फॉर एग्जांपल, आपने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया है जिसके ऊपर आपने अपना सीक्वल डाटाबेस आप रन कर रहे हो और आप इस वर्चुअल मशीन को अब कनेक्ट करवाना चाहते हो अपने वेब ऐप के साथ। तो विद दी हेल्प ऑफ वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन आप इसको सक्सेसफुल कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम जो लैब परफॉर्म करेंगे उसके अंदर हमने ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है जिसका नाम है सीक्वल, और हमारा एक ऑलरेडी वेब ऐप है जिसका नाम है https शर्मा IT एज्योर वेबसाइट्स .net। और यूज़र्स जो हैं डेली बेसिस पे इस वेबसाइट पे कनेक्ट करते हैं और अपना डाटा जो भी सेव करते हैं वो वर्चुअल मशीन पे सेव होना चाहिए। तो हमको ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सक्सेसफुल कराना है यूजिंग वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर हमारे पास एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट किया हुआ है हमने, जो कि है 10.0.0./16। और इस वर्चुअल नेटवर्क के अंदर एक सबनेट ऑलरेडी क्रिएटेड है जो कि है सबनेट ए, और ये वर्चुअल मशीन सबनेट ए का पार्ट है। अब क्योंकि ये वेब ऐप है, हमको इस वेब ऐप को भी सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक नया सबनेट क्रिएट करेंगे, सबनेट बी रख देंगे उसका नाम, और उसकी एड्रेस स्पेस होगी 10.0.1.0/24। अब क्योंकि हम एज्योर पे वर्चुअल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो वर्चुअल नेटवर्क्स में क्या होता है, अगर आपके सबनेट सेम वर्चुअल नेटवर्क के पार्ट है तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट अनेबल होता है। तो अगर आपकी कोई वर्चुअल मशीन या कोई एप्लीकेशन इस सबनेट के अंदर है और दूसरी वर्चुअल मशीन या एप्लीकेशन इस सबनेट के अंदर है और ये दोनों एक वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं विदाउट एनी रूल्स और पॉलिसीज बाय डिफ़ॉल्ट। तो हम ये सक्सेसफुल करवाएंगे यूजिंग वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन। तो चलिए मैं आपको पोर्टल पे ले चलता हूँ एज्योर के, और यहाँ पे मैं आपको रिसोर्स ग्रुप्स के लिए अंदर लेके जाऊँगा। और ये हमारा टेस्ट रिसोर्स ग्रुप है, इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे मेन रिसोर्सेज हैं जिस पे हमको ध्यान देना है वो है हमारा एज्योर वेब ऐप जो कि शर्मा IT है, हमारा प्राइवेट नेटवर्क जो हमारा वर्चुअल नेटवर्क है बेसिकली, और हमारा सीक्वल सर्वर जो हमारी वर्चुअल मशीन है। तो हमको क्या करना है, हमको इस वेब ऐप को कनेक्ट करवाना है सीक्वल के साथ, सीक्वल डाटाबेस के साथ। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जाता हूँ, और प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जाके मैं सबनेट्स के अंदर जाता हूँ, और सबनेट के अंदर हम एक नया सबनेट ऐड कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम सबनेट बी। और यहाँ पे एड्रेस स्पेस में रख लूँगा 10.0.1.0/24 और क्लिक कर दूंगा सेव पे। तो अब ये वाला सबनेट हम किस लिए क्रिएट कर रहे हैं, हम ये वाला सबनेट क्रिएट कर रहे हैं अपने एज्योर वेब ऐप के लिए, ताकि हमारा जो एज्योर का वेब ऐप है उसको भी एक प्राइवेट सबनेट एड्रेस स्पेस मिल जाए, और हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसके पास ऑलरेडी एक प्राइवेट सबनेट है, राइट। तो क्योंकि ये दोनों एक सेम वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट हैं जो कि प्राइवेट नेटवर्क है, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्राइवेट एड्रेसेस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो इनको इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार हमने इन सबनेट को क्रिएट कर लिया, अब दोबारा हम टेस्ट के अंदर जाते हैं, और अब मैं जाता हूँ अपने शर्मा IT जो हमारा वेब ऐप है इसके अंदर जाता हूँ मैं, और एक बार मैं इस वेब ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा वेब एप्लीकेशन है, वेलकम टू शर्मा IT। ओके, तो इसके अंदर हम जो ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वेब वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन का, वो हमको मिलेगा लेफ्ट साइड में। अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, नेटवर्किंग पे जाओगे, ये वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको ये वाला फीचर मिलेगा जिसका नाम है VNet इंटीग्रेशन। तो आप इस पर क्लिक करें, और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करें ऐड वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना वर्चुअल नेटवर्क सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम प्राइवेट नेटवर्क जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और हम यहाँ पे बेसिकली इस वेब ऐप को बता रहे हैं कि इस प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, मतलब इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर जो सबनेट्स हैं उनके साथ हम एक इंटीग्रेशन सेटअप कर रहे हैं, हम कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं।
तो इसलिए हमको यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क चूज़ करना पड़ा वेब ऐप के अंदर। तो यहाँ पे सबनेट के अंदर हमको एक डिफरेंट सबनेट चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने सबनेट बी क्रिएट किया था, तो ये हम चूज़ कर लेंगे अपने वेब ऐप के लिए और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं कनेक्ट पे। तो अभी आप देख रहे हो कनेक्टिंग साइट टू वर्चुअल नेटवर्क। तो मतलब बैकएंड में क्या हो रहा है, तो बैकएंड में अगर मैं इसको क्लियर करके आप एक बार दोबारा समझाऊं, तो बैकएंड में क्या हो रहा है, अब विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन हम इस एज्योर वेबसाइट का एक प्राइवेट कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं अपनी इस डाटाबेस के साथ। तो क्योंकि हम इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्शन इसलिए क्रिएट नहीं करना चाहते क्योंकि हम अपने जो डाटाबेस की इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करना चाहते। तो हमारी जो डाटाबेस की वर्चुअल मशीन है ये वाली, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने ऐसी सेटिंग की होगी कि बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट का सारा ट्रैफिक ब्लॉक करेगी। तो अगर ये वाला एज्योर का जो वेब ऐप है, अगर आप इंटरनेट के थ्रू इसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट का ट्रैफिक ब्लॉक्ड है। तो इस सिनेरियो में प्राइवेट कम्युनिकेशन नेसेसरी है और इसीलिए हम वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा डाटाबेस कनेक्ट हो सके हमारी वेबसाइट के साथ। तो यहाँ पे हमारी जो वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन है वो सेटअप हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये सिंपल दिखा रहा है, यू कैन कंट्रोल व्हाट ट्रैफिक गोज थ्रू दी वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी, वर्चुअल नेटवर्क का नाम बता दिया, हमारा जो वेब ऐप है वो सबनेट बी का पार्ट है इस नेटवर्क के अंदर, इस प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। और यहाँ पे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इस वक्त ये कनेक्टेड है और काम कर रहा है, तो इस वक्त ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप चाहते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आउटबाउंड इंटरनेट ट्रैफिक आप ब्लॉक करना चाहते हो, इस वक्त अनेबल्ड है, तो आपकी जो मशीन है वो इस वक्त इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकती है आपकी जो वेबसाइट है। अगर आप इसको ब्लॉक करना चाहते हो आप इसको यहाँ से डिसेबल करके अप्लाई कर सकते हो। और दूसरे आपको ऑप्शंस मिलते हैं जैसे कि आप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सेटअप करना चाहते हो, राउट टेबल कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, या कोई आपने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन सेटअप करनी है, आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन सेटअप कर सकते हो अपने एज्योर वेब ऐप पे। तो अगर मैं दोबारा टेस्ट पे जाऊँ और यहाँ पे अपने शर्मा IT के ऊपर जाऊँ और यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन है जो ऑन है अपनी। तो यहाँ पे अगर मैं वीनेट इंटीग्रेशन क्लिक करूँ तो ये मेरे को इस लोकेशन पे या इस प्रोफाइल पे ले आया। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप एक वेब ऐप को एक ही प्राइवेट नेटवर्क का, मतलब एक ही वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट बना सकते हो। मतलब ऐसे नहीं है कि आप इस वेब ऐप को 2-3 वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट बनाने की कोशिश करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम वर्चुअल नेटवर्क इंटीग्रेशन सेटअप कर सकते हैं अपने एज्योर वेब ऐप पे और उस एज्योर वेब ऐप को कनेक्ट करवा सकते हैं अपने SQL डाटाबेस से या किसी वर्चुअल मशीन से जो कि ऑलरेडी एक वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम एज्योर की फर्दर फीचर्स और सर्विसेज को डिस्कस करेंगे।